वेलकम व्यूवर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर थर्ड चैप्टर फिश ऑन द वॉल। जो आपका थर्ड चैप्टर इसका नाम है फिश ऑन द वॉल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन इन हिंदी एज ऑलवेज एज यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Before going to start this chapter, I would like to narrate whole story in Hindi so that you'll understand whole chapter nicely and comprehensively. So without wasting time, without any rhetoric, I am going to narrate whole story in Hindi. सो दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है एक डैनबी पैलेस से, जहाँ पे बहुत सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं और सुपर नेचुरल घटनाओं के बारे में, सुपर स्टोरी के बारे में नरेट करते हैं कि सारे दोस्त सुपर नेचुरल घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। वहाँ पे नरेटर या जो कहानी का मुख्य नरेटर है वहाँ पे उपस्थित होता है। वो देखता है कि एक अजनबी व्यक्ति, एक अजनबी गेस्ट है। उन सारे दोस्तों की कहानियाँ एक एक करके ध्यानपूर्वक सुना है, लेकिन कोई कमेंट नहीं करे, कोई शब्द भी नहीं करा है। ये जो नरेटर, जो गेस्ट है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ, बहुत ज़्यादा डल है। अब सारे दोस्त उस अजनबी गेस्ट से कहानी सुनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम भी हमारी तरह एक कहानी सुनाओ। तो अंत में जो गेस्ट होता है, जो इसका चेहरा मुरझाया हुआ होता है, वो कहानी सुनाने के लिए राजी हो जाता है और बताता है कि ये कहानी उसके साथ घटित हुई है, एक रियल लाइफ स्टोरी है, रियल लाइफ इंसिडेंट है। और इस बात को सुनकर जो सारे दोस्त होते हैं वो एक्साइटेडली और अटेंटिवली इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस कहानी को सुनना शुरू कर देते हैं। अजनबी गेस्ट कहता है, वह एक समय था जब ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट लंदन में रहता था, और जिस घर में वो रहता था वो घर बहुत ही पुराना था, और जिस घर की दीवारें सिलंदार थी, जिसमें नमी आ चुकी थी, जिसमें बहुत सारे पैचेज बने हुए थे। उसने एक देखा, एक पैचेज जो हमेशा की तरह समान लग रहा था, कभी ना बड़ा हो रहा था ना छोटा लगा, हमेशा एक ही समान ही रहता था। ये जो पैचेस था वो एक आदमी के चेहरे के समान लग रहा था, और ये वह समय था जब वो इन्फ्लुएंजा के से वो बीमार था, इसलिए वो घर पे रहता था। वो हमेशा पढ़ता रहता था और वो हमेशा उस वॉल को देखता था और हमेशा उस चेहरे के बारे में सोचता रहता था। और समय बीतता गया और जो चेहरा था, जो वॉल पे पैचेस के द्वारा जो चेहरा बना हुआ था, और ज़्यादा स्पष्ट बनने लगा, बहुत ज़्यादा रियल लग रहा, बहुत ज़्यादा रिमार्केबल लगने लगा। और ऐसा लग रहा था ये चेहरा हज़ारों लोग को ढूँढने में कहीं न कहीं ये चेहरा मिल जाएगा, यानी कि वो ऐसा लग रहा था ये चेहरा है, इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करता है, मौजूद है। तो नैरेटर भी क्या हुआ, हर जगह इस व्यक्ति के ढूँढने का प्रयास करने लगा, जहाँ हर प्लेटफ़ॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे, जहाँ उसे मौका मिलता था हर जगह जाता था और इस चेहरे को जो उसके घर में बना हुआ था पैचेज में, उसको ढूँढने का प्रयास करता था। और फाइनली ऐसा हुआ कि वो ढूँढते-ढूँढते थक चुका था, उसका बुरा हाल हो चुका था, और तभी उसने एक टैक्सी में उसी चेहरे को देखा, जो चेहरा उसके घर के दीवार के पैचेज में बना हुआ था। वो उसके पीछे-पीछे भागने लगा, उससे उससे मिलने का प्रयास करने लगा। और जल्दी से जल्दी से आदमी टैक्सी से प्लेटफॉर्म पे उतर गया। उसके साथ 2 लेडीज़ थी, एक लड़की थी। वे लोग फ्रांस आ रही है तीनों, यानी कि जो जिस आदमी का ये पीछा कर रहा था हमारा गेस्ट, वो आदमी प्लेटफॉर्म पे उतर गया और उसके साथ 2 लेडीज़ थी और एक लड़की थी। ये सारे लोग फ्रांस जा रहे थे और वहाँ पे रुक गया और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जो आदमी बहुत जल्दी में था, वो बात करना नहीं चाहता, जैसे पागल समझ रहा था वो, उसके पास समय भी नहीं था। वो फॉक्सटोन का टिकट लिया और बहुत रिक्वेस्ट करने पे उसने गेस्ट को, जो हमारा गेस्ट है जो कहानी सुना रहा है, उसको अपना कार्ड दे दिया कि ये ले लो मेरा कार्ड, और जब मौका मिले मेरे बारे में जान लेना और जाकर मिल लेना, क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं है। अब गेस्ट कहता है, मैं कार्ड को खोला और जब मैं पढ़ा तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था मिस्टर आर्मंड वॉल, एड्रेस यूएसए, पिट्सबर्ग लिखा हुआ था उस कार्ड पे। मैं समाचार पत्रों के माध्यम से अमेरिका में इस आदमी के बारे में जानने का प्रयास करने लगा। जैसे उसका एड्रेस अमेरिका लिखा था, उसका नाम मिस्टर आर्मंड लिखा था, तो इसने, ये जो व्यक्ति था जो कहानी सुना रहा था गेस्ट, उसने तुरंत वो अमेरिका में जितने भी अखबार थे उन सारे एडिटर्स को फ़ोन किया और उसके बाद उस आदमी के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगा। और ये बात बिल्कुल सही निकली है कि अमेरिका का एक मिलियनियर व्यक्ति था, यानी जब अमेरिका में, जब उसने पत्रों के माध्यम से, एडिटर के माध्यम से उसने पता लगाया, तो पता चला कि ये अमेरिका का ही रहने वाला व्यक्ति है और ये वहाँ का एक मिलियनियर है। फिर गेस्ट बताता है, एक सुबह जब उठाया तो देखा कि जो चेहरा था वॉल पे वो थोड़ा मुरझाया हुआ लग रहा था। तभी उसके पास न्यूज़पेपर पड़ी थी। जब उस न्यूज़पेपर के हेडलाइन को पढ़ा तो उसमें लिखा था मिस्टर आर्मंड वॉल, जो एक अमेरिका के मिलियनियर थे, उनका एक एक्सीडेंट हो गया था। तभी उसने चेहरे को देखा, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, और जैसे ही मुरझाया हुए चेहरे के बाद उसने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें देखा होता मिस्टर आर्मंड वॉल, जो अमेरिका के बिजनेसमैन थे, उनका आज एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा उसने चेहरे पर देखा तो चेहरा और ज़्यादा मुरझाया हुआ लग रहा था।
और उसके बाद फिर अगले दिन जब उसने चेहरे को देखा तो और अस्पष्ट हो रहा था, ये चेहरा बिल्कुल घोष के समान लग रहा था। उसके बाद कुछ देर देखने के बाद वो चेहरा जो वॉल पे था वो बिल्कुल गायब हो गया। उसके जस्ट बाद ये मिस्टर जो कहानी सुना रहे हैं, जो अजनबी गेस्ट जो कहानी सुना रहा है, वो तुरंत बाहर गया और एक अखबार खरीद कर आया। तो उसमें लिखा था कि जो मिस्टर आर्मंड थे, जो यूएसए कराने वाले थे, जो मिलियनर थे, उनकी डेथ हो चुकी, यानी कि जो उनका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सीवियरली घायल हुए थे, जिसके चलते फाइनली उनकी डेथ हो गई है। और इस तरह से जो चेहरा था वो दीवार पे गायब हो गया था। जैसे ही कहानी समाप्त करता है तो अजनबी गेस्ट कहता है इस कहानी के अंदर 3 रिमार्केबल चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 चीज़ें नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। तो पहली समानता उसने, यानी कहानी के अंदर उसने 3 रिमार्केबल चीज़ें हैं। पहली समानता ये फेस और पैचेज, यानी जो फेस था जो आदमी का, अजनबी व्यक्ति का, और इसका जो उसके घर में पैचेज था वो बिल्कुल समान था, ये एक समानता थी। दूसरा था स्ट्रीट नेम, यानी कि जो स्ट्रीट नेम था बिल्कुल सेम था, यानी कि जो व्यक्ति जिसका वो पीछा करता वो सेम ही स्ट्रीट में रहता था, और ये जो जिस घर में इसका घर था वो भी सेम ही स्ट्रीट था। और लास्ट में उसने बताया कि तीसरी रिमार्केबल चीज़ ये जो कहानी मैंने बताई है वो बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी, यानी कि रियल कहानी नहीं है जिसको तुम लोग एक्साइटेडली सुन रहे हो। ये कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत है, फैब्रिकेटेड स्टोरी है, उसको आधे घंटे पहले मैंने तैयार किया है। तो इस तरह से ये जो कहानी होती है आपकी एंड होती है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर टेक्स्ट लाइन बाय लाइन। तो आपका टेक्स्ट स्टार्ट होता है, He seemed to be very greatly surprised। जो कहानी सुनाने वाला गेस्ट वो कहता है he seemed to be greatly surprised, वो ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज प्रतीत हो रहा था। He seemed to be greatly surprised, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज प्रतीत होता था। As indeed well he might, और वास्तव में था और अब ऐसा हो भी सकता था। But he granted my request, और जो मैंने रिक्वेस्ट किया उसको स्वीकार कर लिया, उसने हामी भर दी, मेरे रिक्वेस्ट के लिए उसने हामी भर दी। यानी गेस्ट कह रहा है He seemed to be greatly surprised, बहुत ज़्यादा सरप्राइज, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित प्रतीत होता था और वास्तव में था और ऐसा हो भी सकता था। और जो मैंने रिक्वेस्ट किया था, जो मैंने उसे रिक्वेस्ट कर रहा उसके लिए उसने हामी भर दी। Slowly he took out his case and handed me his card and hurried on with the little girl, और धीरे से उसने अपना केस निकाला, केस मतलब बॉक्स निकाला, और बॉक्स निकालने के बाद उसने अपना कार्ड निकाला और कार्ड मुझे दे दिया और तेजी से उस छोटी बच्ची के साथ वो जाने लगा। इट वॉज क्लियर डैट ही थॉट मी मैड, और बिल्कुल साफ था, बिल्कुल स्पष्ट था, यानी उसके जेस्चर से, उसके हाव भाव से बिल्कुल स्पष्ट था कि मुझे पागल समझ रहा था। And thought it wiser to please me than not, और उसे लग रहा था कि बहुत ही वाइज़र रहेगा इस आदमी को खुश करना, यानी जो मैं था, मुझे खुश करना बहुत आसान है, ना कि उस बच्ची को। यानी जो मैं मांग रहा था कार्ड, इसलिए वो कार्ड देने के तुरंत तैयार हो गया कि ये पागल लग रहा है, तुरंत कार्ड दे दो और इसे पीछा छुड़ा लो। होल्डिंग the card tight in my hand, I hurried to lonely corner of the seat and read it. Holding the card tight in my hand, यानी कार्ड को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ते हुए, फॉर्मली पकड़ते हुए, I hurried to lonely corner, मैं तेजी से अकेले, जो लोनली कॉर्नर था, अकेला कॉर्नर था सीप का, वहाँ पे तेजी से चला गया और रीड इट, और उस कार्ड को पढ़ने लगा। My eyes ग्रीव डीम, और मेरे आंखों के सामने धुंधला सा होने लगा, अंधेरा सा होने लगा। माई हेड रील्ड, और मेरा सर चकराने लगा। फॉर ऑन इट वर द वर्ड्स, क्योंकि इस पे यानी कार्ड पे सबसे मिस्टर आर्मंड वाल्ड विद एड्रेस पिट्सबर्ग यूएसए, और इस पे एड्रेस था मिस्टर आर्मंड वाल्ड और साथ साथ उनका एड्रेस था पिट्सबर्ग यूएसए। जब मैंने इस कार्ड में उनके नाम को, एड्रेस को पढ़ा तो मेरा सिर चकराने लगा, मेरे चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। आई रिमेंबर नो मोर until I found myself in a hospital, मुझे और कुछ याद नहीं रहा तब तक जब मैंने अगली सुबह मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में नहीं पाया। एट बुलगोन के जब तक हॉस्पिटल में नहीं आया तब तक मुझे कुछ भी याद नहीं रहा इसके बारे में। There I lay in a broken condition for some weeks, और जहाँ पे मैं कुछ सप्ताह पहले ब्रोकन कंडीशन, बिल्कुल खराब हालात में वहाँ पहुँचा था, उस कंडीशन में मैं वो था। एंड ओनली मंथ एगो डिड आई रिटर्न, और 1 महीने पहले मैं उस हॉस्पिटल से वापस आ गया था, मैं दोबारा उस हॉस्पिटल में पहुंच गया। ही वॉज साइलेंट, अब जो कहानी सुना रहा था, जो गेस्ट था, वो बिल्कुल शांत हो गया। वी लुक एट हिम एंड वन अदर एंड वेटेड, हम एक दूसरे के मुंह देखने लगे, इंतजार करने लगे, एक दूसरे को देखने लगे, इंतजार करने लगे। ऑल अदर टॉक ऑफ इवनिंग वाज नथिंग कंपेयर्ड विद द स्टोरी ऑफ द लिटिल पेल मैन, और हम सब की जो भी कहानी थी, बातचीत थी, इस छोटे कद वाले
उदासीन व्यक्ति की कहानी से कोई मैच नहीं था। यानी ये जो कहानी सुना रहा था, इसकी कहानी बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही मिस्टीरियस थी। और हमारी जो टॉक थी, जो कहानियाँ थी सुपरनेचुरल के बारे में, बिल्कुल उसका कोई मेल-जोल नहीं था, कोई इसका जोड़ नहीं था। इसकी कहानी बेमिसाल थी। फिर वो गेस्ट आगे कहानी बताता है, आई वेंट बैक, मैं वापस गया, आई स्टार्टेड वंस अगेन आफ्टर मोमेंट सो। और एक कुछ समय बाद फिर वो कहानी, यानी जो गेस्ट था, कुछ आई वेंट बैक, यानी नरेटर का था, मैं वापस गया, और उसके बाद जो गेस्ट था फिर दोबारा से कहानी थोड़े बाद शुरू कर दिया। टू ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट, यानी ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट एंड सेट टू द वर्क टू फाइंड। उसके बाद मैं उस आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया। एंड एंड ऑल आई कुड अबाउट दिस अमेरिकन, और जो कुछ मैं इस अमेरिकन के बारे में पा सकता था, मैं उसका बारे में कोशिश करना शुरू कर दिया। आई रोड द पिट्सबर्ग, मैंने पिट्सबर्ग जो यूएसए का एड्रेस होगा उसको लिखा। आई रोड द अमेरिकन एडिटर्स, मैं सारे अमेरिकन एडिटर्स जो कॉलमनिस्ट थे उनको लिखा। आई मेड फ्रेंड विद द अमेरिकन इन लंदन, और लंदन में जितने भी अमेरिकन सबसे दोस्ती कर ली। बट ऑल दैट आई कुड फाइंड, लेकिन जो मैं कुछ पास गया, वाज दैट ही वाज ए मिलियनर, जो कुछ मैं उसके बारे में पता लगा पाया कि वो जो व्यक्ति था वो एक मिलियनर था। यही सब कुछ, यानी कि अमेरिकन लोगों से दोस्ती की मैं लंदन में, साथ साथ अमेरिका के जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे मैंने सारी जानकारी प्राप्त की, एडिटर्स को लिखा, और इस तरह से मुझे जो भी जानकारी मिली, मुझे ये पता चला ये जो व्यक्ति था जिसका चेहरा मेरे घर के दीवार में बन रहा था, जिससे मैं सीप मिला था, वो व्यक्ति क्या था, अमेरिका में एक मिलियनर था, एक करोड़पति था। विद द इंग्लिश पेरेंट्स, जिसके माता पिता अंग्रेज थे, हु हैड रिसाइड इन लंदन, जो कि लंदन में रहता था। ये पता लगा लिया कि ये व्यक्ति क्या था, मिलियनर था, अमेरिका का ही निवासी था, बिल्कुल बात सही थी। और साथ साथ ये इसके पेरेंट्स इंग्लिश थे और जो कि लंदन में रहता था। बट वेयर टू द क्वेश्चन, लेकिन प्रश्न ये था कहाँ था रहता था, अमेरिका में लंदन में कहाँ रहता था। आई रिसीव नो आंसर, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई आंसर, कोई रिप्लाई नहीं मिल पाया कि अमेरिका लंदन में ये कहाँ रहता था। ये इतना पता था कि अमेरिका ओरिजिनली ये अमेरिका का है और लंदन में रहता है, लेकिन लंदन में कहाँ रहता है ये बारे में, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। एंड सो द टाइम वेंट अंटिल यस्टरडे मॉर्निंग, और इस समय बीतता गया कि कल सुबह आई हैड गॉन टू द बेड मोर देन यूजुअली टायर्ड एंड स्लेप्ट टिल लेट। और समय ऐसे बीतता गया, उस आदमी के और ज़्यादा कुछ पता नहीं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त कर गया। समय बीतता गया कि कल सुबह आई हैड गॉन टू द बेड, मुझे बेड पे जाना पड़ा था, मोर देन यूजुअली, यानी पहले की अपेक्षा मुझे पहले ज़माने की अपेक्षा मुझे पहले बेड पे जाना पड़ा था। टायर्ड एंड स्लेप्ट, थका हुआ था, और जाकर मैं सुबह तक देर तक मैं सो गया। व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा, द रूम वाज ब्राइट विद सनलाइट, जब उठा तो पाया कि जो रूम था बिल्कुल रोशनी से चमक रहा था, सनलाइट की पड़ रही थी, इसके चलते रूम बिल्कुल साफ था, उजाला था रूम के अंदर। एज आई ऑलवेज, जैसा कि हमेशा करता हूँ, आई लुक एट वंस द वॉल ऑन विच द फेस इज टू बी सीन, और जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ, मैंने तुरंत वॉल पे देखा जहाँ पे चेहरा दिखाई देता था। आई रब्ड माई आईज, मैं अपनी आंखों को रगड़ने लगा। स्प्रंग अप, उसके बाद उछल गया। इट वॉज फ्रेंकली विजुअल, क्योंकि अब जो चेहरा था वो मुश्किल से दिखाई दे रहा था, विजुअली दिखाई दे रहा था। लास्ट नाइट इट हैड बीन क्लियर एज एवर, और पिछली रात यानी जो शाम हुई थी उस रात तो बिल्कुल पहले के बजाय बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन अब देखने पे बिल्कुल अस्पष्ट दिखाई देता, बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा था। आई कुड ऑलमोस्ट हियर इट टू स्पीक, और मुझे लग रहा था कि अभी बोल देगा, यानी जो चेहरा था ऐसा लग रहा था पहले शाम को जब देखा तो चेहरा लग रहा था कि अभी बोल देगा। एंड नाउ इट वाज घोस्ट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन अब जो देखने पे ऐसा लग रहा था, इतना धुंधला हो गया था कि चेहरा अपने आप में घोस्ट लग रहा था। आई गॉट अप एंड कंफ्यूज एंड सैड वेंट आउट, और मैं उठ गया, कंफ्यूज था, उदास था और बाहर चला गया। द अर्ली एडिशन ऑफ न्यूज़पेपर ऑलरेडी आउट, और अगला दिन का जो एडिशन था न्यूज़पेपर का एडिशन वो आ चुका था। आई सा द हेडलाइन, मैंने हेडलाइन को देखा, अमेरिकन मिलियनर्स मोटर एक्सीडेंट, जिसमें लिखा था अमेरिका का मिलियनर का मोटर एक्सीडेंट हो गया है। यू मस्ट हैव सीन इट, आपने ज़रूर देखा होगा। आई बाट इट एंड रीड इट, मैंने उस पेपर को खरीदा और इसको पढ़ने लगा। Mr. Armand Wall, Pittsburgh millionaires, the party motoring in Italy were hit by wagons and the car overturned। तो उसमें लिखा था मिस्टर ओमैंड वॉल, जो कि पिट्सबर्ग के मिलियनर हैं, जो कि इटली के पार्टी में घूमते रहते हैं,
वो हिट बाय वैगन यानी वैगन गाड़ी से उनको टक्कर मार दी गई और जो गाड़ी कार को जो ओवरटर्न करता हुई उसने गाड़ी ने टक्कर मार दी। मिस्टर वाल कंडीशन वाज क्रिटिकल लिखा गया था। मिस्टर वाल की जो कंडीशन बहुत ही खराब थी, ये पेपर में लिखा हुआ था। आई वेंट बैक टू माई रूम, मैं वापस अपने रूम में गया एंड सैट एंड बेड लुकिंग विद अनसीइंग आईज एट द फेस ऑन द वॉल। मैं वापस अपने रूम में गया और बैठ गया, अपने बेड पर जाकर बैठ गया। लुकिंग विद अनसीइंग आईज, न दिखने वाले आंखों से मैं उसे देखने लगा। यानी अब जो चेहरा तो धुला हो गया था, अब नहीं दिख रहा था, उससे अब वो देखने लगा, देखने की कोशिश करने लगा वॉल पे। एंड इवन एज आई लुक्ड, और जैसे मैंने देखा सडनली इट कंप्लीटली डिसअपीयर्ड, तभी वो धुंधला चेहरा भी उस वॉल से गायब हो गया। Later I found Mr. Wall died of his injuries at what it take to very moment। तभी मुझे पता चला जो मिस्टर वॉल थे वो इंजरीज के चलते, जख्मों के चलते उनकी डेथ हो गई थी। बाद में ये पता चला कि जो मिस्टर वॉल थे उनकी डेथ हो चुकी थी। जो चेहरा जैसे गायब हुआ वैसे वो आदमी की डेथ भी हो गई थी। अगेन ही वॉज साइलेंट, फिर दो जो कहानी सुना रहा था जो गेस्ट था बिल्कुल शांत हो गया। मोस्ट रिमार्केबल विच साइड, तो हम लोग का बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही अमेजिंग है। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही अद्भुत कहानी, अनोखी है। एंड सो फॉर, और इस सारे लोग कहने बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी है। वी मेंट इट टू, हमारी कहानी का मतलब यही था, कहानी बहुत ही अच्छी थी। यस सैड द स्ट्रेंजर, यानी कि अजनबी ने कहा, यानी कि जो मेहमान था, अजनबी मेहमान, उसने कहा हाँ देयर आर थ्री एक्स्ट्राऑर्डिनरी, थ्री मोस्ट रिमार्केबल थिंग, यानी इस कहानी के अंदर थ्री अनोखी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और थ्री रिमार्केबल चीज़ें हैं अबाउट द माई स्टोरी, यानी मेरी कहानी के अंदर तीन अद्भुत चीज़ें हैं। वन इज दैट इट शुड बी पॉसिबल फॉर पैश ऑन द वॉल ऑफ a house in London not only to the feature of gentleman in America। ठीक है, तो पहला ये कि जो मेरे लंदन मेरे घर के अंदर जो पैसेज बना था उसका और संभवतः अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति के साथ मेल खाना बिल्कुल क्या था, असंभव काम था, लेकिन ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है। बट आल्सो हैव अ क्लोज एसोसिएशन, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन मिलता जुलता है विथ हिज लाइफ, यानी उसके लाइफ से, यानी कि जो मेरे घर के दीवार के अंदर जिस व्यक्ति की पैचेज पे तस्वीर बनी थी और जो व्यक्ति अमेरिका में रहता था वो बिल्कुल सेम थे, उनके लाइफ में बिल्कुल मेल खा रहा था। ये बिल्कुल क्या थी, बहुत ही अद्भुत चीज़ थी। साइंस विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट इट, और हम यहाँ तक कि जो साइंस है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। अनदर वन इज दैट जेंटलमैन नेम शुड बियर any relation on the spot, which was a feature where being so curiously reproduced the unknown agency is not so। और साथ साथ जो व्यक्ति यानी जो चेहरे जो जिसका पिक्चर वॉल पे बना था पैचेज के द्वारा, उसका जो एड्रेस था वो किसी अननोन व्यक्ति के पास वो एड्रेस कैसे चला गया, ये भी क्या थी, ये भी एक अनोखी चीज़ थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ थी। कैसे मेरे घर के अंदर जो तस्वीर बनी थी उसका एड्रेस अमेरिका के न्यूज़पेपर में कैसे पता चला गया और कैसे अमेरिका के लोग जान गए, ये क्या थी, बहुत ही अद्भुत चीज़ थी। वी एग्रीड विथ हिम, और सारे लोग क्या हुए, हम लोग इस बात से एग्री कर गए। आवर ओरिजिनल डिस्कशन सुपरनेचुरल occurrence सेट इन अगेन विद द इंक्रीज एक्साइटमेंट, और फिर हमारी जो सुपरनेचुरल कहानियाँ थी घटनाओं के बारे में दोबारा शुरू हुई और साथ साथ उत्तेजना बढ़ गई और एक्साइटेड होकर हम लोग सुपरनेचुरल घटनाओं के बारे में, भूतों के बारे में कहानियाँ सुनाने लगे। ड्यूरिंग विच द नरेटर ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस, जो उस दौरान जो नरेटर था, जो कहानी सुना रहा था, बहुत ज़्यादा अनुभव, बहुत अद्भुत अनुभव कर रहा था, गॉट अप, उठ गया एंड सैड गुड नाइट, उसके बाद उसने गुड नाइट कहा। जस्ट एज ही वाज एट द डोर, जैसे वो दरवाजे पर पहुंचा, वन ऑफ द माई कंपनी रिकॉर्ड, तभी मेरा एक दोस्त ने उससे बुलाया अस टू द काज ऑफ आवर एक्साइटेड डिबेट बाय आस्किंग मी, कहा कि हमारी जो एक्साइटेड डिबेट का कारण है उसे मैं जानना चाहता हूँ। बिफोर ही लेफ्ट, उसे जाने से पहले मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। what he considered the third most exciting thing in connection with a deeply interesting story, कि वो क्या समझता है, यानी इस जो कहानी आपने सुना है उसका तीसरा सबसे एक्साइटेड, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ क्या है उस कहानी के अंदर, उसको क्या समझता है, वो कौन सी चीज़ है। यू सैड थ्री थिंग्स, यू नो, आपको पता है, आपने कहा था तीन चीज़ें हैं, यानी कहानी के अंदर तीन अनोखी चीज़ें हैं कि कैसे। पहली अनोखी चीज़ क्या की, ये आदमी का चेहरा जो व्यक्ति जो आदमी का चेहरा है वो और अमेरिका में रहे व्यक्ति का चेहरा कैसे मैच खा रहा है, दोनों का एड्रेस कैसे मैच खा रहा है, ये दो तो बता दिए, लेकिन तीसरी अनोखी चीज़ क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, सैड ही। तभी मेरे दोस्त ने कहा बताइए तीसरी चीज़ क्या है उस कहानी के अंदर। वो थर्ड थिंग, तब उसने कहा वो तीसरी चीज़ ही सैड
एज ही ओपन द, जैसे उसने नाम कहा तीसरी चीज पूछ रहा है, आई वॉज फॉर गेटिंग, मैं तो भूल रहा था उसको। द थर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग अबाउट द स्टोरी इज दैट आई मेड इट अप हाफ एन आवर एगो। तीसरी सबसे अनोखी सबसे अद्भुत चीज इस कहानी की यह है, इस कहानी को मैं आधे घंटे पहले ही बनाया हूँ। यानी कि कहानी क्या है, रियल नहीं है, फैब्रिकेटेड स्टोरी है। इन सबसे अनोखी चीज़ कहानी की है, इस कहानी को आप इतने इंटरेस्टिंगली और इतने अटेंटिवली एक्साइटेडली आप सुन रहे थे, इस कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत है, मेरे रियल लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने आधे घंटे पर इस कहानी को फैब्रिकेट किया है, मनगढ़ंत किया है, मैंने इसको इमेजिन किया और उसको सुना दिया है। और गुड नाइट अगेन, और उसके बाद गुड नाइट कहते हुए आदमी वहाँ से चला गया, जो आज नबी गेट्स था वहाँ से चला गया। इस तरह से जो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। You have to subscribe my channel as well as you have to hit the bell icon so that you will avail all the videos whenever I upload it. ठीक है।